जादुई सोने के कंगन देने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। भोला के गांव के बाहर एक बहुत बड़ी केक की दुकान थी। भोला ने अपने केक की दुकान का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था। भोला की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रिया। सीता भोला की दूसरी पत्नी थी। भोला की पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया की सगी माँ थी। अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके बाद प्रिया की देखभाल के लिए भोला ने सीता नाम की औरत से शादी कर ली थी। प्रिया की सौतेली माँ सीता प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, परंतु वो भोला के सामने प्रिया से प्यार करने का नाटक किया करती थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और वो रोजाना स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और एक दिन देर रात को भोला अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे मिलकर उससे लूटपाट करते हैं और इस बीच कोई गुंडा उसकी हत्या कर देता है और सभी वहां से फरार हो जाते हैं। जब ये बात सीता को पता चलती है कि भोला अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है क्योंकि भोला का केक का बहुत बड़ा कारोबार था और अब वो उस सब की मालकिन जो बन गई थी। अगली सुबह सीता प्रिया के साथ जाकर उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर देती है। प्रिया अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी और अब वो उनके बिना नहीं रह सकती थी। प्रिया अपने पिताजी को याद करके रो रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ सीता वहाँ आ जाती है। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब घर के कुछ काम देखना शुरू कर दे। और इस तरह डांटकर चिल्लाकर सीता उस मासूम से घर के काम करवाने लगती है और धीरे धीरे उससे बेकरी पर भी काम करवाने लगती है। अब प्रिया पूरा दिन बेकरी का काम करती और रात को थक हार कर घर का काम करती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और कुछ दिनों बाद ही प्रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, कल मुझे रास्ते में मेरी टीचर जी मिले थे और वो कह रहे थे, बेटा तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो और तुम्हें इस समय पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। माँ, मैं भी स्कूल पढ़ने जाना चाहती हूँ। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे पहले की तरह स्कूल जाने की अनुमति दे दीजिए ना। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, सीधी तरह से समझ ले, तू मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं चाहती तो तुझे उसी दिन तेरे घर से धक्के मारकर तुझे निकाल सकती थी जिस तरह तेरा बाप मर गया था, परंतु मैंने सिर्फ तुझे अपने घर के कामकाज के लिए ही घर में रखा है और अगर तू स्कूल जाएगी तो घर के काम के तेरे मरे हुए माँ बाप करने आएंगे। माफ कीजिएगा, परंतु मेरे माता पिता को कुछ न कहिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी और मैं आपसे स्कूल जाने के लिए नहीं कहूँगी, परंतु कृपया मेरे स्वर्गवासी माँ बाप को कुछ न कहे। और इस तरह प्रिया के मना करने के बावजूद भी सीता प्रिया के माँ बाप को भला बुरा कहती है और अंत में गुस्से में आकर उसे एक चाटा लगा देती है। खबरदार, अगर तूने अगली बार स्कूल जाने का नाम लिया तो तेरी जुबान खींच लूंगी। बेचारी प्रिया चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और एक दिन तो सीता ने हद ही कर दी। ये ले बाल्टी और गांव के बाहर वाले कुएं से पानी भर कर लिया। कल देर रात तक कपड़े धोने की वजह से मुझे सर्दी लग गई है माँ, और मेरा बदन बहुत तेज कांप रहा है। लगता है मुझे बुखार हो गया है। अभी मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं है। कृपया मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। मुझे आराम मिलते ही मैं आपके लिए कुएं से पानी भर लाऊंगी। ज्यादा बहाने मत लगा, मुझे पता है कि तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और तू काम ना करने की वजह से तबीयत खराब होने के बहाने लगा रही है। अगर तूने उठने में जरा भी देर करी तो मैं तेरे ऊपर गरम गरम पानी डाल दूंगी। प्रिया अपनी माँ के डर से गांव के बाहर कुएं से पानी भरने चली जाती है और जैसे तैसे कुएं से पानी भरकर अपने घर ले आती है। ये लीजिए माँ, मैं पानी भरकर ले आई हूँ। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, अब जा और पौधे में पानी डाला। प्रिया ये सुनकर हैरान रह जाती है कि माँ ने सिर्फ पौधे में पानी डालने के लिए मेरे से गांव के बाहर इतनी दूर से पानी मंगाया, जबकि मेरी हालत उठने वाली भी नहीं थी।
वो ये सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने माँ बाबा की तस्वीर के आगे बैठकर कहती है, माँ, पिताजी, आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? ये सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। और भी अपने सभी दुख तकलीफ अपने माँ बाप को सुनाती है। ये सभी बातें सीता साइड में खड़े होकर सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है, ये लड़की अभी से इतना कुछ बोल रही है तो बड़े होकर जरूर ये अपना जमीन जायदाद मुझसे मांग लेगी। मुझे सतर्क हो जाना चाहिए और कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। सीता के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है और वो सोचती है, क्यों ना मैं इस प्रिया की बच्ची को कहीं दूर छोड़ाऊं जहाँ से ये कभी लौटकर वापस ना आ सके। और अपने प्लान के मुताबिक सीता थोड़ी देर बाद प्रिया के कमरे में आती है और उससे कहती है, प्रिया बेटा, बहुत दिन हो गए मैं बाजार नहीं गई तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुझे अपने साथ ले चलूं। तुम्हारे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए और फट भी गए हैं। आज मैं तुम्हें मार्केट से बहुत सारे नए नए लहंगे दिलवाऊंगी। प्रिया अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ बाजार चले जाती है। बाजार गांव से बहुत दूर लगता था और उसी बीच एक जंगल पड़ता था। चलते चलते जब सीता और प्रिया दोनों थक जाती हैं, तो सीता कहती है, प्रिया बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी पास के कुएं से पानी पीकर आती हूँ। हाँ माँ, मैं यहीं रुककर आपका इंतजार करती हूँ, आप जाओ पानी पी आओ। और इस तरह सीता उस बेचारे को उस सुनसान घने जंगल में अकेला छोड़कर चली जाती है। इसी तरह घंटों बीत जाते हैं और सीता लौटकर नहीं आती। तभी प्रिया अपनी माँ को याद करते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपना घर ढूंढते हुए जंगल में और अंदर चली जाती है। पैदल चलते चलते प्रिया को बहुत जोरों से भूख लगने लगती है और प्रिया एक पेड़ पर फल लगे हुए देखकर बिना सोचे समझे वो फल खाने लगती है। प्रिया नहीं जानती थी कि वो जंगली फल है। फल खाते ही प्रिया की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो अंधी हो जाती है। ये क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई बताओ मुझे। प्रिया अब बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी और वो अपना घर ढूंढने के लिए बस आगे कदम बढ़ाई जा रही थी। इसी तरह चलते चलते प्रिया एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और वो नदी में चलने लगती है। चलते चलते वो नदी में फिर डूबने लगती है। तभी पास खड़ा जादुई पेड़ उसे अपनी शक्तियों से हवा में उड़ाते हुए खींच लेता है। बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम प्रिया है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई और मैं अपने घर की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मैंने भूख की वजह से जंगल से कुछ फल खाए थे, जिस कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मैं नेत्रहीन हो गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस सबसे अच्छा था कि आपने मुझे उस नदी में मरने दिया होता। आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? प्रिया बेटा, तुम्हें इस तरह निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से प्रिया की आंखों की रोशनी वापस ला देता है। प्रिया अब सब कुछ देख सकती थी। वो अपने सामने जादुई सोने के कंगन देने वाले पेड़ को देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? ये तो एक जादुई सोने के कंगन देने वाला पेड़ है। मैंने आज तक ऐसे पेड़ अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं प्रिया बेटा, मैं असल में एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे परियों की रानी रंगीली परी ने यहाँ पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के लिए लाया था। यह लो, मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के कंगन दे रहा हूँ। इन्हें ले जाकर तुम एक दुकान में बेचना और इसी तरह धीरे धीरे तुम बहुत अमीर हो जाओगी और अपने सौतेली माँ सीता का घमंड तोड़ पाओगी। प्रिया सारे कंगन ले जाकर और उन्हें बेचकर मिले हुए पैसों से अपनी माँ के दुकान के सामने एक ज्वेलरी शॉप खोल लेती है। प्रिया अपने सभी कस्टमर से प्यार से बात करती और उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाकर कंगन बेचना शुरू कर देती। वहीं दूसरी तरफ सीता एक खड़ूस स्वभाव की औरत थी। वो अपनी चलती केक की दुकान को भी ठप कर देती है
और कस्टमर से बदतमीजी से बात करती है। धीरे धीरे सीता की दुकान चलना बंद हो जाती है और इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अस्पताल वालों पैसों की कमी के कारण सीता का इलाज नहीं करते। जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो अपनी माँ के इलाज के लिए अस्पताल में पूरे 5 लाख जमा करवा देती है और अपनी माँ का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को बोलती है। सभी डॉक्टर समय पर उसकी माँ का इलाज कर देते हैं और 2 ही दिन में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने पर जब ये बात सीता को पता चलती है कि उसकी सौतेली बेटी प्रिया ने उसके इलाज के लिए पूरे 5 लाख दिए हैं, तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो माफ़ी मांगने लगती है। प्रिया बेटा, मुझे माफ़ कर देना। रुपए पैसों के लालच में उस दिन तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ आई। तुम्हारे पिताजी की इतनी सारी प्रॉपर्टी के आगे मैं अंधी हो गई थी और तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई। परंतु अब मैं समझ गई हूँ कि माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर कोई पैसा या धन दौलत नहीं होती। बेटी, आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। और इस तरह रोते हुए सीता प्रिया को गले से लगा लेती है और फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।